फार्मूला से सॉल्व करेंगे। ये जो मेथड है, ये जो फार्मूला है, ये 9th में आपने नहीं पढ़ा। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये जो जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को हम ए से ज़ाहिर करेंगे, एक्स के कोफिशिएंट को हम बी से ज़ाहिर करेंगे। अगर कांस्टेंट टर्म है तो वो सी से ज़ाहिर होगा। अब हमें ये इक्वेशन दिया हुआ है, तो ए की जगह हमारे पास 1 है, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू -8 एंड c इक्वल टू 15। मैंने कंपेयर किया इस क्वाड्रेटिक फार्मूला से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, जो कि जनरल फॉर्म है। a की जगह मेरे पास 1 है, b की जगह -8 है और c की जगह 15 है। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। अब मैं ये वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करूँगा और इसको सॉल्व करूँगा। इस मेथड को बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला से हल करने का यही तरीका है। अच्छा, -b, माइनस तो फार्मूले का है और b मेरे पास खुद भी माइनस है, -8। मैंने b की जगह -8 लिखा, प्लस माइनस √b², तो मैं लिखूँगा -8² -4, a की जगह 1, c की जगह 15 और 2 और a की जगह 1। तो ये मैंने वैल्यूज़ पुट कर लिए सारे, b की जगह और a की और c की जगह ये। तो ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 8 हासिल हुआ, प्लस -8² मीन 64, माइनस इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस और ये जितने भी साइंस हैं मल्टीप्लाई करके माइनस हासिल हुआ। 15 4 60 और 2। अच्छा, अब क्या है, 8 प्लस माइनस 64 से 60 माइनस करें 4 हासिल हुआ और ये 2 आया। अब आपको सबको पता है कि √4 जो है वो 2 के बराबर है, तो प्लस माइनस 2 लिख लें और डिवाइड बाय 2। अब इसको दो इक्वेशन इसके बनाएं, 8 + 2/2। 1 2 आपने प्लस लिया और फिर नेक्स्ट 8 - 2/2। तो ये आपके पास x आया 8 + 2 10/2 और यहाँ पर आया 8 - 2 यानी 6/2। तो आपका एक जवाब आया 5 और दूसरा जवाब आया आपका 3। तो ये सोल्यूशन सेट हो गया, आपको समझ आ गया होगा। इसमें मेरे पास a जो है वो 1 है, b -2 है और c -4 है। तो a b c जब मालूम हो जाए तो फिर फार्मूला लिखें, x = -b प्लस माइनस √b² -4ac होल ओवर 2a। तो माइनस फार्मूले वाला, फिर b को देखें वो भी माइनस है, -2 प्लस माइनस -2² -4, a की जगह 1, c की जगह -4 होल ओवर 2 और a1। ये जो आप फार्मूला लिखेंगे हर सवाल में, और उसके बाद फिर a और b और c की जगह अपनी अपनी वैल्यूज लिखेंगे। माइनस इंटू माइनस प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस लगाया, -2² मीन 4, माइनस इंटू माइनस प्लस, 4 4 16 होल ओवर 2। अच्छा, यहाँ पर 2 प्लस माइनस √20 होल ओवर 2। अब √20 जो है ये कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो इसको प्राइम फैक्टराइज करके आपको ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो 10 हो गया, फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 5, इसका पेयर बन गया।
तो आपने क्या करना है, जिसका पेयर बन जाए उसको अलग मल्टीप्लाई करें और जो पेयर नहीं बनता उसको अलग रहने दें। तो 2 प्लस माइनस आप लिख लें 4 इंटू 5, तो 4 को अलग कर लें और 5 को अलग कर लें। 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 और इस तरह अंडर रूट 5 ओवर 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है वो 2 के बराबर है और अंडर रूट 5 और होल ओवर 2। इसमें से 2 कॉमन ले सकते हैं आप, तो 2 आपने कॉमन लिया, यहाँ पर 1 रह गया, यहाँ पर अंडर रूट 5 रह गया और नीचे 2, तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो आपको आपके 2 जवाब आ गए, 1 प्लस अंडर रूट 5 और कामा लगाए 1 माइनस अंडर रूट 5, तो ये आपके 2 जवाब आ गए। अच्छा, आपके पास A जो है वो 4 है और B आपके पास 3 है और C 0 है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म आपके पास नहीं है। वी नो दैट हर फार्मूला लिखेंगे। वी नो दैट x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो अभी आप माइनस b की जगह 3 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू 0 होल ओवर 2 और a जो है वो 4 है, तो ये -3 हुआ प्लस माइनस ये 9 और -0 क्योंकि ये 0 है 8 -3 प्लस माइनस 9 ओवर 8। तो अंडर रूट 9 आपको पता है कि वो किसके बराबर है, वो 3 के बराबर है और ओवर 8। तो एक दफ़ा -3 प्लस 3 ओवर 8 और कामा -3 ओवर 8, तो ये तो हो गया 0 ओवर 8 और कामा ये हो गया -6 ओवर 8। तो 0 ओवर 8 मीन 0 और ये -3 ओवर 4 कैलकुलेट करके, तो ये आपका आंसर आ गया। आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा 3x इंटू एक्स 3x स्क्वायर, 3x -2 -6x और +1 इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया। अब a की जगह आपके पास 3 है, b -6 और c जो है वो 1 है। अभी आपको फार्मूला याद है, -b प्लस माइनस b स्क्वायर -4ac होल ओवर 2a। तो -b की जगह -6 प्लस माइनस -6 स्क्वायर -4, a की जगह 3 और c आपके पास 1 है और 2 और a जो है वो 3 है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 6 माइनस स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर 36 -4 3 12 ओवर 6 प्लस माइनस 24 ओवर 6। अब 24 को भी प्राइम फैक्टराइज करें। 2 12 फिर 2 से डिवाइड करें तो 6, फिर 2 से डिवाइड करें तो 3। इसका पेयर नहीं बना, इसका पेयर बन गया, तो पेयर जो बन गया अलग मल्टीप्लाई करें और जिसका पेयर नहीं बना उसको अलग मल्टीप्लाई करें, यानी 4 इंटू 6। जिसका पेयर बनता है वो स्क्वायर होता है, वो बाहर यानी
स्क्वायर रूट के बाहर आ जाता है प्लस माइनस, चूँकि वो 2 स्क्वायर है इसलिए 2 आ गया और अंडर रूट 6 रह गया और ओवर 6। अब इसमें से आप 2 कामन ले सकते हैं, 2 और 6 में से 2 कामन है, आपके पास 3 रह गया और यहाँ अंडर रूट 6 रह गया और नीचे 6 है, तो इस 2 को इस 6 के कैंसिल कर लें तो जवाब आ जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 ओवर 3। तो आपका जो जवाब है वो 3 प्लस अंडर रूट 6 ओवर 3 और 3 माइनस अंडर रूट 6 ओवर 3, ये आपका जवाब आ गया। से तो हमने नहीं हल करना, सोल्यूशन a इक्वल टू 6, b इक्वल टू -17 and c इक्वल टू 12। We know that x is equal to minus b plus minus under the root b square minus 4ac whole divided by 2a। तो माइनस b की जगह -17 प्लस माइनस -17 स्क्वायर और -4, a की जगह 6 और c की जगह 12 और होल 2 और a की जगह 6। यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस 17 स्क्वायर 289, 17 स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस और इनको ज़रब दें 12 6 are 72 इंटू 4 8 और 288 ओवर 12। तो ये जितना मुश्किल लग रहा था उतना आसान बन गया। तो 17 प्लस माइनस 289 से 288 माइनस करें तो 1 ओवर 12। तो इसका जो आंसर आया 17 प्लस 1 ओवर 12 और 17 माइनस 1 ओवर 12। तो यहाँ पर आया 18 ओवर 12 और यहाँ पर आया 16 ओवर 12। तो ये डिवाइड हुआ 3 ओवर 2 यानी 6 से डिवाइड हुआ और यहाँ पर 4 से, तो 4 4s और 4 3s। तो ये आपका आंसर आ गया। x के 2 रूट्स हो गए। क्वाड्रेटिक है, ये थोड़ा सा फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में लाने के लिए इसका LCM मालूम करेंगे। तो 3 12 और 24 का जो LCM है वो 24 है। प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन इसको कहते हैं LCM और इसका है 24। आप मालूम भी कर सकते हैं इसके डिनोमिनेटर्स को आप इस तरह लिखें। आप पहले कॉमन लेकर, कॉमन इसमें 2 है तो 3 डिविजिबल नहीं है, ये 6 डिविजिबल हो गया और ये 12 हो गया। फिर आपके पास 2 आगे 3 और 6। अब इसमें से 2 कॉमन नहीं है, 3 कॉमन आ गया, 1 एंड 2। फिर आप इन सब को, ये कॉमन आ गए और ये नॉन कॉमन रह गया। इन कॉमन को मल्टीप्लाई करें नॉन कॉमन के साथ तो ये सारा इसका 24, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 2s are 24। तो ये 24 इसका LCM आ गया। अब इस पूरे फ्रैक्शन को 24 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 24। वाई? क्योंकि ये इसका LCM है। जब मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगा। मैं इसको 24 से मल्टीप्लाई करूँगा, यहाँ पर भी 24 से मल्टीप्लाई करूँगा और यहाँ पर भी 24 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो ये 8x स्क्वायर आ गया माइनस ये 2x आ गया और 24 के साथ कैंसिल तो 1 आ गया। तो वही 1 में साइड पे शिफ्ट करूँगा, 8x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया। यहाँ पर a मेरे पास 8 है, b जो है वो -2 है और c -1 है। तो आपके पास जो फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac होल ओवर 2a। तो माइनस
b की जगह -2 प्लस माइनस फिर अगेन b -2 स्क्वायर -4, a जो है मेरे पास 8 है और c मेरे पास -1 है। 2 a जो है 8 है, तो यहाँ पर माइनस इंटू माइनस +2, -2 स्क्वायर मीन 4, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 8 are 32 होल ओवर 2 8 are 16, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 36 अंडर द रूट 16। आपको पता है कि अंडर रूट 36 जो है वो 6 के बराबर है और ये 16 हो गया। तो एक दफ़ा 6 प्लस के साथ 2 + 6 ओवर 16 और 2 - 6 ओवर 16, तो यहाँ आपके पास 8 ओवर 16 और ये -4 ओवर 16। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 ओवर 2 आया और इसको सिंप्लीफाई करें तो -1 ओवर 4 आया। ये आपके दो पॉसिबल आंसर आ गए।